दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023 और 24 दोस्त जितने भी अभ्यर्थी यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, चाहे वो फ्रेश के अभ्यर्थी हों और चाहे वो रिन्यूएबल के अभ्यर्थी हों, सभी के मन में ये प्रबल इच्छाएं हैं कि आखिरकार हमारी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। लोग अपना स्टेटस भी भेज रहे हैं, भैया हमारा स्टेटस ये शो कर रहा है तो हम स्कॉलरशिप का लाभ कब तक ले पाएंगे। ठीक है, और जिनके फॉर्म में कुछ त्रुटियां हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे फॉर्म में ये त्रुटियां हैं तो हम अपनी त्रुटियों को कैसे दूर करेंगे। नीचे है, क्या आपका स्टेटस ऐसा दिख रहा है। देखिए, जिनका स्टेटस जो है सही है, यानी यहाँ देख सकते हैं एक स्टेटस मैंने बड़े में लगाया हुआ है, वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यहाँ देखिए, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, है ना। जिनका स्कॉलरशिप स्टेटस यानी आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और फाइनली आप स्टेटस अपना चेक कर पा रहे हैं और आपका स्टेटस कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो ये मानकर चलिएगा कि अगले 15 मार्च, ठीक है, अगले क्या, यही जो 15 मार्च आ रहा है, ठीक है, 100% ये उम्मीद है कि आपका जो पैसा है, जो भी आपकी स्कॉलरशिप रहेगी वो आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। यहाँ कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें, ये भी आप पूछना चाहेंगे, मुझे पता है। तो बिल्कुल इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपके बीच में लाइव प्रूफ के साथ आपका स्टेटस चेक करके बताएंगे कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे विथ लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके बीच में कुछ स्टेटस हैं, ये स्टेटस आपके बीच में लगा हुआ है, देख सकते हैं। इधर की चीज़ें तो नहीं शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वेरीफाइड बाय बैंक, बैंक से भी वेरीफाई कर दिया गया है। वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट जो है वेलफेयर ऑफिसर, अगर आपका स्टेटस 5 नंबर तक वेरीफाई हो गया है और करंट स्टेटस में कुछ इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि अगले जो है ये मानकर चलिएगा कि अगले 15 तारीख तक, ठीक है, अगले 15 मार्च, मैंने कहा आपसे अगले 15 मार्च तक आपका जो स्कॉलरशिप है वो 100% आपके खाते में आ जाएगा। और एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपने अपने फॉर्म में जो भी खाता ऐड किया है वो अलग का मामला है, लेकिन आपका अगर खाता है, कोई भी खाता होगा, अगर आपके आधार से लिंक होगा तो उसी खाते में आपका स्कॉलरशिप आएगी, है ना। इसे भी आप नोट करिएगा। चलिए, यहाँ अगला देखिए, अब इन भैया का फॉर्म स्टेटस है ना। यहाँ देखिए, चीज़ें तो यहाँ कहा जा रहा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अभी इनका तो पेंडिंग लिखा रहा है, लेकिन करंट स्टेटस यहाँ देख सकते हैं इनके स्कॉलरशिप फॉर्म में खामियां है ना। कहा जा रहा है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो है डाटाबेस, यानी इनके हाई स्कूल के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट हैं उसमें जो है जो इनका डाटा है वो मैच नहीं कर रहा है। और अगर जब भी आपकी स्कॉलरशिप आती है ना, तो आपकी स्कॉलरशिप आपके हाई स्कूल के बेस पर आती है। अगर आपका हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई भी डिफरेंस आपने फॉर्म भरते हुए कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर 1% चांसेस नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसका समाधान क्या है। अगर इसके समाधान की हम बात करें तो आप जिस ज़िले में पढ़ रहे हो, है ना, जैसे मैं मानता हूं कि आप प्रयागराज के रहने वाले हो और प्रयागराज से ही आप कोई भी डिग्री प्राप्त कर रहे हो, है ना, तो आप उस ज़िले में समाज कल्याण अधिकारी के पास चले जाइए, है ना, वहाँ से आप उनको ये डाटा दिखा दीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से सही करने लायक चीज़ें होंगी, ठीक है, वहाँ से अगर ये सही करने वाली चीज़ें होंगी तो आपका जो समाज कल्याण अधिकारी होंगे वो आपका सही कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये आपने कुछ स्टेटस को देख लिया, और भी स्टेटस हैं जिसे हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, आपके समक्ष एक और स्टेटस लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ इनका जो करंट स्टेटस है, वर्तमान स्थिति देखिए दिखा रहा है ग्रेजुएशन में 55% से कम नंबर है ना। देखिए, ये कंडीशंस होती है
अगर 55% कम नंबर है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, इन भैया की स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए चीज़ें दिया गया है, इनकी जो पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर इस तरह से दिखा रहा है तो ये मानकर चलिएगा 99% उम्मीद है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन यहाँ करंट स्टेटस जो मैंने अभी आपको आगे दिखाया, अगर करंट स्टेटस आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में स्कॉलरशिप 100% आएगी, है ना। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है इंस्टीट्यूट जो है रिकॉर्डेड एनएसपी पोर्टल नॉट, ठीक है, यानी इनका क्या कंडीशन है कि इनका जो इंस्टीट्यूट है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है ना। तो ये तो स्कॉलरशिप एकदम में नहीं पाएंगे, इनकी बातें ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए मार्क रिजल्ट टाइप मिसमैच, इन भैया का जो स्टेटस है, इनका मार्क ही जो मिसमैच है, इनका मार्क ही शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में इनका भी कहानी खत्म है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम वही चीज़ें हैं, एनएसपी पोर्टल नॉट, ठीक है। अब इधर देख लीजिए इनका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट ही नहीं हुआ है, तो स्कॉलरशिप की बात ही अलग है। देखिए यहाँ इनका भी सेम वही चीज़ें दिखा रहा है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, 101% इनकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि हर जगहों से इनकी हरी झंडी हो चुकी है, ठीक है। बस इनके खाते में स्कॉलरशिप आना बाकी रह गया है। अब यहाँ देख लीजिए इनका क्या हाल है, एनरोलमेंट नंबर डिड नॉट मैच, इनका भी यूनिवर्सिटी डाटा जो है वो जो इनका एनरोलमेंट वगैरह है ये शो ही नहीं कर रहा है। अब इनका स्कॉलरशिप जो है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए करंट स्टेटस में दिखा रहा है ये जो है 8138 वाले खाता संख्या में इनकी स्कॉलरशिप आ गई है। अगर आपका होगा तो आप जाकर निकाल लेकर अपना काम वाम करिए, जो भी आपको करना होगा, ठीक है। देखिए लास्ट में हाँ सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेटस को आपने देख लिया, इधर भी एक स्टेटस से देख लीजिए, ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं। अब ये चीज़ों को आपने देख लिया, बाकी आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी आपको जो है स्टेटस अपना चेक करवाना है, चलिए हम आपको स्टेटस भी चेक करना बता देते हैं। देखिए हमने यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया है। हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र होकर आता है। आपको करना क्या है, इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि 3 डॉट आपके समक्ष नज़र आ रहा है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक स्टूडेंट का कॉर्नर दिया गया है, स्टूडेंट वाले पर आप क्लिक किए रहेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखिए इस तरह से आएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, देखिए फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा इस पर तत्काल आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ देख लीजिए आ गया है, फ्रेश आया है, रिन्यूअल आया है, तो जो भी आपका होगा आप उस पर क्लिक करिए, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र हुआ। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अगर जो है प्री मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, जो भी आपका है वो उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम क्लिक करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो अपना क्या करेंगे, अच्छा इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरना है, वहाँ आपका एक पासवर्ड दिया होगा साइबर कैफ़े वाला, वो पासवर्ड भरना है, और यहाँ इस कैप्चा कोड को आप फिलअप करेंगे और फाइनली आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तत्काल आपका जो भी स्टेटस रहेगा वो आपके समक्ष नज़र होकर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। बाकी अगर आप स्कॉलरशिप स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं तब भी आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।